देश के गृह मंत्री बिहार के सीमावर्ती इलाके, यूं कहें सीमांचल, पूर्णिया और किशनगंज के दौरे पर आ रहे हैं। हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी से बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जो हैं, गृह मंत्री हैं, वो सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह नहीं, केंद्र गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो देश में कहीं भी जा ही सकते हैं, कोई मनाही तो है नहीं। लेकिन वो गृह मंत्री के साथ साथ बीजेपी में एक बड़ा कद जो है वो भी रखते हैं। और पिछले बार भी 2014 में पूर्णिया प्रधानमंत्री जी आए थे चुनाव की रैली में, तो उन्होंने वादा किया था कि चाहे स्पेशल पैकेज हो, स्पेशल स्टेटस हो या स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये भाजपा की सरकार जो है वो देने का काम करेगी। आज 14 से 22 हो गया, यानी लगभग 8 साल हो गए। 8 साल में आप बताइए, ना तो स्पेशल पैकेज मिला, ना स्पेशल स्टेटस मिला, ना स्पेशल अटेंशन मिला। और इस बात को हमने ट्वीट भी किया है। अगर कोई कहेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारा ट्वीट जाके देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी का बोला हुआ भाषण हमने जो है डालने का काम किया है इसमें। तो आप पूर्णिया आ रहे हैं तो खुशी की बात है, चलो आ रहे हैं तो कम से कम वो बताएंगे ना कि कब मिलेगा स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल अटेंशन। लेकिन बिहार के लोग तो सब समझते हैं, सब जान रहे हैं। एजेंडा ही नहीं है, मुद्दे वाली बात नहीं है। क्या एजेंडा है इनका? जो एजेंडा है हिडन एजेंडा है। और हिडन एजेंडा बिहार की जनता से कुछ हिडन नहीं रहता, छुपा हुआ नहीं रहता। समाज में तनाव पैदा करो, आपस में लड़ाओ। यहाँ आएंगे क्या कहेंगे? बोलेंगे जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया। कौन लोग क्या किया था बेगूसराय में, कौन लोग थे वो, सब लोगों को पता है। माहौल खाली समाज में तनाव पैदा करें, उन्माद पैदा करें, ऐसी भाषा बोली जाएगी, बेकार की बात बोली जाएगी, काम की बात नहीं बोली जाएगी। तो हम लोग तो देख ही रहे सब चीज़। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नज़र हर एक चीज़ों पर है ही कि कहीं से भी अमन चैन शांति जो है वो खोए नहीं। हम तो लोगों से भी अपील करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि भाई सावधान रहिएगा। हमने कल भी पार्टी के बैठक में हमने बोला है इस बात को कि आप जो है सभी वर्कर, सभी पार्टी के पदाधिकारी जो हैं, एकदम हर चीज़ को देखते रहिए कि बीजेपी के लोग घूमेंगे हर जगह जगह तनाव पैदा करने के लिए, तो इसलिए सावधान रखिए। सीमांचल का इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और वहाँ पर जो है ये दौरा है, ये कार्यक्रम है 2 दिनों का। तो है ना, 2 दिन का है तो भाई अच्छी बात होगी ना। कुछ आए हैं बिहार तो कुछ बताएंगे ना कि क्या मिलेगा बिहार को। अरे बिहार की जनता ने उस समय एनडीए को 40 में से 39 दिया था ना एमपी। इनकी सरकार बनाई ना केंद्र में, लेकिन सब लोगों ने वोट को ठगने का काम किया, बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। वही ना वीडियो हम ट्वीट किए हैं जिसमें साफ तौर पे दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपने जुबान से प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल अटेंशन हम देंगे। कहाँ मिला? एक सवाल ये है, लगातार बीजेपी ये कर रही है कि आप लोगों ने जो है, जनता ने जो वोट दिया था उसके साथ धोखा दिया और आप नीतीश जी के साथ चले गए। और एक पहले आप चोर दरवाजे से आप बोलते थे बीजेपी आ गई, अब वो लोग बोल रहे हैं कि चोर दरवाजे से आरजेडी आ गई। कौन बोल रहा है? बीजेपी। कौन चोर दरवाजे से? हम लोग कहाँ चोर दरवाजे से हैं? हम लोग तो साफ तौर पे नीतीश कुमार जी ने उनका साथ तो छोड़ा है भाई। और देश के संविधान और लोकतंत्र को एक करने के लिए, मजबूत करने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए ये देश हित में निर्णय लिया गया। तो ये बात जो बीजेपी के लोग दूसरे प्रदेशों में क्या कर रहे थे भाई, और सब लोग जान रहा है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी को खत्म करना चाहते थे आरसीपी जी के थ्रू।
अपने ही घटक दल को, तो इस तो सब जान ही रहा है ना। आपकी रणनीति ऐसी थी कि भाजपा थोड़ी भी समझ नहीं पाई। नहीं, रणनीति क्या था इसमें? एक दिन पहले रैली करते इसमें सच्चाई थी। तो सब कुछ हुआ तो सब लोगों ने देखा ही कैसे क्या हुआ। भाई हम लोग तो बैठक बुलाए ही हुए थे और भाजपा के लोग कितना सता रहे थे सब देख रहा था। शिवानंद तिवारी ने कहा है नीतीश जी को जो है आश्रम जो है खोल लेना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें और फिर जो है आश्रम जो है वो खोले। मैं भी उस आश्रम में जाऊंगा। इस तरह के बयान से बचना चाहिए लोगों को। ज़रूरत नहीं है इस तरह की बयानबाजी से। और आदरणीय लालू जी ने स्पष्ट कहा कि भाई नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं। कल कहा है लालू जी ने, अगर आप देखेंगे काम तो अच्छा हो ही रहा है, लेकिन आज के वक्त नीतीश जी पे, लालू जी पे एक बड़ी जिम्मेवारी है। अब वो जिम्मेवारी क्या है कि देश में सभी विपक्षी दलों को गोलबंद किया जाए। और इसको लेकर के हम तो परसों जा ही रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ वहाँ चौटाला जी वाले कार्यक्रम में, लेकिन वापस हम दिल्ली 26 को मैडम सोनिया जी ने 6 बजे 25 तारीख को 6 बजे शाम में लालू जी और नीतीश जी को समय दिया है। तो दोनों नेता नीतीश कुमार जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जब कोई बात तय हो जाए तो अपनी जिम्मेवारी को भी लोगों को, चाहे कितने भी कोई बड़े नेता हो, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और कोई मतलब नहीं है इस बात का। इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान जो है, कभी कभी लोगों को इस सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और बाकी तो स्पष्ट लालू जी ने कहा ही है कि सभी लोगों को जो है अनुशासन में रहने की ज़रूरत है। और हम लोग भी चाहते हैं कि सब लोग जो है अनुशासन में लोग रहें। तो साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री 2014 में जो सीमांचल में आकर वादा किए थे, तो क्या अमित शाह आ रहे हैं तो उस वादा को पूरा कर पाएंगे? प्रधानमंत्री का वो वादा क्या हुआ? 8 साल बीत गए। तो वहीं उन्होंने कहा है कि आरजेडी के कोई भी नेता हो, उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए, जिसको लेकर जो है लालू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हमें पार्टी चलाना है और हमें बयान जो है, अलग जो बयान जिस तरह से दिया जाना है वैसे नहीं दिया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि सोनिया गांधी से लालू यादव, नीतीश कुमार जो है 25 तारीख के 6 बजे मिलने वाले हैं। कैमरा निशांत रंजन के साथ उपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना।